हमने सभी अधिकारियों को कहा है, दफ्तर से निकलो और उनदस्ता बनाओ, जाके फील्ड में देखो कि किसानों के साथ कोई अन्याय तो नहीं कर रहा है। हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसानों के हित में जो भी होगा कदम उठाएंगे। कोई भी किसानों को हक मारेगा ना तो सबको जाना होगा जेल। अगर हमारा किसान किसानी नहीं करेगा तो हम सब लोगों के लिए उचित संदेश नहीं होगा ये। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं बीजेपी के कद्दावर नेता, बिहार सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल जी। तो कृषि मंत्रालय आपके हाथ में है, इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई। और किसान के बेटे हैं, किसानी को बढ़िया से समझते हैं, तो क्या योजना है? देखिए, एक्चुअली ऐसा है कि मैं तो अपने नेतृत्व के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, मुख्यमंत्री जी के प्रति, जिन्होंने मुझे एक बड़ा दायित्व दिया है ये कृषि मंत्रालय का। तो आप जानते हैं कि हमारा प्रदेश या देश है, कृषि आधारित रोजी रोजगार मिलता है और यहाँ तो लगभग 70-80% लोग कृषि पर ही निर्भरता है, रोजी रोटी, दो वक्त का रोटी। तो बड़ा दायित्व है, उनकी आमदनी को कैसे बढ़ाएंगे हम, उनकी कठिनाई को कैसे दूर करेंगे, उनको उनकी आवश्यकता अनुसार क्या क्या काम करना है। तो हमारा संवाद भी हो रहा है और मैं तो किसान का बेटा हूँ, इसलिए बहुत कुछ समझता ही हूँ। आज भी हमारे यहाँ खेती होती है, कभी चलिएगा, मैं दिखाऊंगा। बिहार में जो खेती की ज़मीन है, 80% ज़मीन 20% लोगों के कब्जे में है और वो बिजनेस की तरह देखते नहीं है कृषि को। क्या आप कृषि को इंटरप्राइजिंग बिजनेस के तौर पर बढ़ाने की कोशिश करेंगे? देखिए, हमारा कृषि रोड मैप ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी द्वारा गया हुआ है, उस पर काम भी हो रहा है, उसी काम को बढ़ाना है और कुछ और भी करने की ज़रूरत है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का सहमति लेकर के उस पर भी करेंगे, उनके बीच में जाएंगे, जा भी रहे हैं। किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी सब बिचौलिए खा जाते हैं, अधिकारी खा जाते हैं, उनको क्या चेतावनी? वो कल मैं अचानक गया था सीवान में। बीज जहाँ वितरण होता है और खाद जहाँ वितरण होता है, किसानों को मिलता है, एक रिटेल शॉप में मैं चला गया छापामारी करने के लिए। पता है कि आप अचानक छापा मार रहे हैं। हाँ, तो ये काम अभियान जारी रहेगा। हमने सभी अधिकारियों को कहा है, दफ्तर से निकलो और उनदस्ता बनाओ, जाके फील्ड में देखो कि किसानों के साथ कोई अन्याय तो नहीं कर रहा है। हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसानों के हित में जो भी होगा कदम उठाएंगे। जो किसानों की सब्सिडी खाएंगे, गड़बड़ी करेंगे, सीधे जेल का हवा खाएंगे। जो सब्सिडी किसानों का खाएंगे, लूटेंगे, उनको तो छोड़ेंगे नहीं आप। सबको, कोई भी किसानों को हक मारेगा ना तो सबको जाना होगा जेल। किसान अन्नदाता है, भगवान का दूसरा स्वरूप है भाई। आपके पास अरबपति हैं और खाना मिलवे नहीं करेगा तो क्या अरब पैसा खाइएगा? तो इसलिए जो अन्नदाता हैं, जो हमारा मालिक है, जो भगवान का स्वरूप है, उसको कोई तंग करेगा तो आप भी नहीं छोड़िएगा, कोई बर्दाश्त करेगा। और हमारा तो सारा दायित्व है कि हम किसानों के हालात को सुधारें, गड़बड़ी जो करने वाले हैं उसको ठंडा करें, उचित समय पर पानी मिल जाए, उचित समय पर बिजली मिल जाए, उनके खेतों में तो मिल रहा है, उचित समय पर खाद मिल जाए, बीज मिल जाए, बीज में भी बहुत गड़बड़ी होती है। तो इन सारे बिचौलियों से मुक्ति दिलाने का काम हमारा है। खेती अभी भी बिजनेस की तर्ज पर नहीं हो रही है बिहार में। नहीं, कुछ हो रहा है। हमने कहा है लोगों को कि परंपरागत जो खेती करते हैं उससे अलग हटिए। नकदी फसल, कैश क्रॉप जिसको बोलते हैं, नकदी फसल, ठीक कहा आपने, उसके तरफ प्रोत्साहित करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, साइंटिस्टों को भेजेंगे, अपने किसानों के बीच में जो संगोष्ठी होती है उसमें बात रखने का काम करेंगे। किसानों का संगठन है, उन सब से बात करेंगे ताकि हमारा किसान उत्साहित हो और हमारे किसान जिनको लगता है कि हमको कुछ आमदनी होबे नहीं करेगा तो निराश होने, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाएगी। अगर हमारा किसान किसानी नहीं करेगा तो हम सब लोगों के लिए उचित संदेश नहीं होगा ये।